ना हो तो कांग्रेस की वोट दे दो, टुकड़े टुकड़े गैंग है ये। देश हित के लिए सोचेगा ना, वो बीजेपी को ही वोट देगा। रोहतक से चलते चलते हम कलानौर की साइड आ गए हैं और चलते चलते हमने देखा कि एक जगह पर बुज़ुर्गों का एक ग्रुप बैठा हुआ था और एक चुनाव पर चर्चा हो रही थी। और जिससे कि अभी हरियाणा में चुनाव का माहौल है, ऐसे में बुज़ुर्गों को जो एक कह सकते हैं कि अनुभव भी बहुत होता है, तो उनसे बेहतर हरियाणा के हालात आखिर कौन ही बता सकता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर हरियाणा में क्या है चुनावी माहौल और किसकी तरफ लग रहा है कि पलड़ा ज़्यादा भारी है। तो बाबा क्या नाम है आपका? बलबीर सिंह आर्य। हाँ जी। तो जैसे कि चुनाव का माहौल चल रहा है, हाँ। तो क्या लगता है कि किस तरफ ज़्यादा पलड़ा भारी लग रहा है? हमको तो भाजपा लग रहा है। अच्छा। और कांग्रेस का क्या हाल है? कांग्रेस भी है स्थिति में थोड़ी हाँ, पिछड़ी उससे। किस हाँ, टक्कर है वैसे, टक्कर है। दोनों ही टक्कर है, बीजेपी की कांग्रेस की दोनों ही टक्कर है। तो कलानौर से इस बार कौन है यहाँ? अब की बार में बीजेपी बनेगी। बीजेपी में। हाँ, तो कांग्रेस जैसे कि बोल रहा है कि हालात बदलेगा, तो नहीं, कांग्रेस को नहीं लाना। नहीं कांग्रेस को नहीं लाना, कहना बीजेपी ले आवाएंगे तीसरी बार। तीसरी बार भी बीजेपी हैट्रिक लगाएगी। हाँ हैट्रिक लगाएगी पक्का। तो चाचा क्या लगता है? हमें ये लगता है जी, ये है बनेगा भाजपा। भाजपा। हाँ जी। क्या लगता है कि इस बार कौन आ सकता है हरियाणा में, किस तरफ ज़्यादा पलड़ा भारी भारी लग रहा है? देखो कंपटीशन तो टफ है ही, लेकिन देखते हैं क्या होता है। और मुझे लगता है कि बीजेपी आनी चाहिए, मेरा पर्सनल व्यू है। बाकी तो कोई ऐसा वजह है कि कांग्रेस को नहीं लेकर आना, भाजपा को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अपनी जगह सब ठीक है। तो पर इस बार वो तो ये कि करप्शन, एंटी करप्शन में बहुत ज़्यादा कंट्रोल हुआ है, खर्चे वर्चे भी ना बहुत ज़्यादा। पहले आज गरीब का बच्चा फ्री में नौकरी, अपनी मेहनत से नौकरी लगता है, और उस टाइम पे सिर्फ एक ही कम्युनिटी का नौकरी लगा करता, और आज गरीब का बच्चा रेडी चलाने वाला बच्चा नौकरी लगता है। तो इसलिए तीसरी बार फिर बीजेपी सरकार आएगी, यही सबसे बड़ा कारण है। और जिसको अपना मतलब देखना हो कांग्रेस की तरफ जाएगा, जो देश हित के लिए सोचेगा ना, वो बीजेपी को ही वोट देगा, ये सच्चाई है। हरियाणा में ऐसे और कौन से और मुद्दे हैं जिस पर हरियाणा की जनता बीजेपी को चुन के लेकर आएगी? नहीं, मुद्दे तो बहुत सारे हैं, काफ़ी सारे हैं। एक तो सबसे बड़ा मुद्दा जात पात का ही है। इसमें ये 36 बरादरी एक तरफ है, उसमें एक कम्युनिटी अलग होगी, बाकी अलग होगी, तो ये बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो इसलिए सबसे बड़ा फैक्टर यही है, यही रहने वाला है इस्लाम में ना, तो ये जात पात बिल्कुल ख़त्म होने वाली है। कुछ लोग बता रहे हैं कि भाजपा ही आएगी हरियाणा में, तो आपको क्या लगता है कि भाजपा? बिल्कुल 100% मैम, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल भाजपा है जी। कांग्रेस के ना आने की क्या कारण है? कांग्रेस में कोई पार्टी है ही नहीं। इन्होंने यही जो इनके राज्य, जब इनका राज्य था क्या था, अपने सब कुछ, अपने निकट संबंधियों को सब कुछ करना, खाना, बस यही था इनका, और क्या था। कलानौर में अभी हाल ही में विधायक कौन वो खटक है जी। हाँ जी। के हैं? कांग्रेस? हाँ जी, कांग्रेस के हैं? कांग्रेस से है। कोई बदलाव नजर आए इतने 5 साल? नहीं मैडम, हम तो देखी नहीं कौन है खटक, कभी आती नहीं, ना किसी का कुछ देखती, कोई कहीं पूछती हो आम जनता को क्या हो रहा है, कुछ नहीं जी, कोई बदलाव नहीं। कोई बदलाव नहीं। बीजेपी के आने से क्या लगता है बदलाव? बिल्कुल मैम, हो रहा है और होगा। ऐसे और कौन से मुद्दे हैं जिन पर बीजेपी को लेकर आएंगे तो? मैम बीजेपी को लेके आएंगे तो ये है, अब हमारा जो फ्यूचर, हमारे बच्चे हैं वो ऐसा है, आगे प्रगति करेंगे, एजुकेशन में है, विकास में है, रोज़गार में है, वो हरदम अपग्रेड होंगे। क्या लगता है, क्या लगता है कि हरियाणा में इस बार किसका पलड़ा ज़्यादा भारी है? बीजेपी का है जी। हाँ जी। जैसे कि अभी यहाँ के तो विधायक बता रहे हैं कि कांग्रेस के ही थे, तो ऐसे में क्या लगता है कि अभी तक कोई बदलाव देखने को? नहीं, बदलाव होगा, बीजेपी आएगी, बदलाव जरूर करेगी। हाँ, सबसे बड़ी ये क्या है मैम, कांग्रेस कलानौर हल्के से कांग्रेस की विधायक ने 5 सालों में कोई काम नहीं किया, कोई भी काम नहीं किया। आती है, घूम के चली जाती है, क्या कहती है कि हमारी सरकार नहीं है। सरकार नहीं तो जो कांग्रेस जो ग्रांट मिलता है विधायक को, कहाँ गया? तो काम तो अपने जो ग्रांट के काम तो करने चाहिए ना, वो कहाँ है? तो ये जवान कैंडिडेट है की बार, तो लोग बदलाव चाहते हैं, तो बदलाव ज़रूरी है। 2 बार उनको चांस दे दिया अब की बार इनको, वो 2 बार से कंटिन्यू विधायक बन रहे, 10 साल हो गए उनको बनते हुए, सुमुतला खटक को।
आओ की बारी सपोज उनके पास कोई परेशानी लेकर जाते हैं तो क्या बोलते नहीं, परेशानी लेके जाते हैं तो यही बोलते हैं कि जी हमारी सरकार नहीं है, जब हमारी सरकार आएगी जब करवाएंगे काम, हैं? पहले हमारी सरकार लेकर आओ तो उसके बाद काम करवाएंगे, उससे पहले हमारे पास वो नहीं है। ये है सबसे बड़ा कारण। इसलिए बात वही है, डबल इंजन सरकार जो ऊपर जो देश हित में सोचेगा मैम हम उसके साथ हैं, जो चाहे बीजेपी हो और चाहे कांग्रेस हो, देश हित मोदी जी हैं तो हम वहीं जाएंगे। क्या हाथ बदलेगा हालात या फिर कमल आएगा? बिल्कुल बदलेगा हालात। हालात बदलेगा। हाँ बदलेगा। कैसे? कांग्रेस विकास करेंगे, काम करनिया हैं। ये तो झूठे हैं बीजेपी वाले थे, और क्या क्या झूठा वादा किया? सारे झूठे हैं। सच्चा कौन सा था इनका? ना हो तो कांग्रेस की वोट दे दो। टुकड़े टुकड़े गैंग है ये, इनकी सोच सही सी है। ये हिंदुओं के खिलाफ बोल रहे हैं सारे और देश विरोधी काम करे हैं। लेकिन वो तो बोलते हैं कि कांग्रेस तो बोलती है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर। ना ना, ये खुद करे हैं, ये सारे ये खुद हिंदू मुस्लिम करे हैं और नाम ये बीजेपी के अलावा हैं। तो ये सारे मोदी बढ़िया काम कर रहा है, उसकी फिर भी कटती कर रहे हैं। जो सब ने देखा भी बढ़िया काम कर रहे हैं फिर भी उसकी बुराई कर रहे हैं। तो एक उनका तो एक नेचर है जो बुराई करना। तो पूरा का पूरा गठबंधन ही मिलकर बीजेपी को गिराने पर। ये सारे अपना बचाव कर रहे हैं, ये सारे भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ये अपना एक बचाव करने के लिए एकजुट हो रहे हैं। तो ऐसे में क्या लगता है अभी हरियाणा में फिर किसका ज़्यादा पल्ला भारी लग रहा है? देखो जी, वैसे तो पता तो लगता नहीं लोगों का, असलियत का पता नहीं लगा। बाकी बीजेपी का खूब बढ़िया रुझान है, ईमानदारी से काम कराया है, भ्रष्टाचार कम हुआ है, नौकरियाँ मिली गरीब के बच्चों ने, तो काम बढ़िया कराई सरकार ने। लेकिन हरियाणा के लोग कह रहे हैं कि हमें नौकरी ही नहीं मिली। नहीं, पढ़ने बड़का ने खूब मिल रहे हैं। मेरी लड़की खुद लगी है। हाँ, अग्निवीर से बहुत नाराज़ है। अग्निवीर इन पता को नहीं पे भविष्य के बारे में ये बता, ये बात की करा के बनाओ हैं, गवर्नमेंट की स्कीम है ये, वो तो बाद में पता लगेगा भाई क्या होगा इसका। लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ सोच समझ के बनाया है, वो थोड़ी बर्बाद करना था, थोड़ी बनाया है ये। और फिर एक सिस्टम बना दिया भर्ती होने का, यो एक माध्यम बन गया अग्निवीर। तो इसमें जो कामयाब बच्चे हैं वो अपने आप आगे जाएंगे, और जो रद्दी हो तो अपने उन्हें तो फिर भी अड़े रहना है। किसान भी बहुत नाराज़ नजर आ रहे हैं। किसाना का तो जी देखो, बाकी किसाना को भी बढ़िया काम कराया बीजेपी ने, वो नाराज़ हो रहे हैं। इतना पिछली सरकारों ने किसान नहीं कराया, जो मोदी सरकार ने कराया है वो पिछली सरकारों ने ना कराया आज तक। ईब क्यों करवा दे रहे हैं ये? अच्छा, किसकी सरकार में आपको ज़्यादा विकास की गति तेज़ देखने को मिली है? बीजेपी की में।